अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे फाइवर के कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड कुछ ऐसे फ्री टूल्स और एक्सटेंशंस शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी जब भी आप अपनी गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हो। क्योंकि जब भी आप कोई गिग बनाते हो और उसको रैंक करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। जब तक आपने प्रॉपर कीवर्ड अपने गिग में यूज़ नहीं की होंगी तब तक आपकी गिग रैंक नहीं होगी और आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आज जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आप उसको गौर से सुने और फिर उसको समझने की कोशिश करें, और फिर इन बातों को जब आप समझेंगे और फिर अपनी गिग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आप अपनी फाइवर की जो गिग है उस पर आप अर्निंग भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई गिग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे कीवर्ड्स मिले जिस पे कंपटीशन कम हो, और हमें ऐसे कीवर्ड्स मिल भी जाते हैं और हमारी जो गिग है वो रैंक भी हो जाती है, हमें इम्प्रेशंस भी मिल जाते हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो जब भी हम ये काम करते हैं कीवर्ड रिसर्च तो जो गलती हम करते हैं वो ये गलती होती है कि हम ऐसे कीवर्ड सर्च कर लेते हैं जिस पे कंपटीशन कम हो, लेकिन जो लोग पहले से ही इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं हम ये नहीं देखते कि उन लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम ऐसे कीवर्ड पे अपनी गिग को रैंक कर देते हैं जहाँ पे जो और लोग पहले से मौजूद थे उनको ऑर्डर्स ही नहीं मिले। तो जब उन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले तो फिर हमें कैसे उन कीवर्ड्स पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करें तो आप इन दो बातों का कि लो कंपटीशन तो हो लेकिन वो कीवर्ड जो हो वो प्रॉफिटेबल कीवर्ड हो, मीन जो लोग वहाँ पे पहले से मौजूद है, जो फ्रीलांसर्स वो सेल्स कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो हमेशा वो वाले कीवर्ड्स आप सर्च करें। अगर उस पर थोड़ी सी कंपटीशन भी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो जहाँ पे जो लोग रैंक कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप उस कीवर्ड को आप कम्प्लीटली अवॉइड करें, बल्कि हमेशा उस कीवर्ड को आप चूज़ करें जो लोग वहाँ पे पहले से रैंक कर रहे हैं, जो सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है उन पे लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि सबसे पहले जो हमारे पास एक वेबसाइट आती है वो हमारे पास है फायोडेटा की वेबसाइट। ये हमें क्या फराहम करके देती है, ये हमें ये देती है, ये इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से कंट्री के सेलर्स है इस पे, कितने गिग्स एक कीवर्ड पे अवेलेबल है और कितने लेवल 1 लेवल 2 या टॉप रेटेड के सेलर्स कितने इस पे अवेलेबल है। क्योंकि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कौन से कंट्री के लोग जो है ज़्यादातर इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन, अगर हम देखें यहाँ पे तो लोगो डिज़ाइन पे इतने सर्विसेज अवेलेबल है, ये 3 लाख है, 3 लाख सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हमें सेलर डिटेल पहले इसकी देखनी है कि कौन से कंट्री के लोग इस पे अवेलेबल है। तो अभी आप इस बात को समझें कि अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो जिस पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडिया के लोग ज़्यादा मौजूद है, इन लोगों के सर्विसेज ज़्यादा मौजूद है, तो फिर आप उन कीवर्ड को अवॉइड करें, क्योंकि उन कीवर्ड्स पे फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है और फिर उस पे आपके रैंक होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जो एसईओ पाकिस्तानी करते हैं, इंडियंस और बांग्लादेशियन करते हैं, वो जो हमारे पास यूएस यूके के लोग होते हैं वो इस तरह की एसईओ नहीं करते अपनी गिग्स की। तो आप हमेशा उन कीवर्ड पे अपने गिग को रैंक करने की कोशिश करें जिस पे पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश इन कंट्रीज़ के लोग कम हो, चाहे यूएस, यूके, नाइजीरिया और ब्राज़ील, अगर यहाँ के लोग इस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी ज़्यादा है तो फिर आप उस कीवर्ड को आप अवॉइड करें। अब ये जो हमारे पास वेबसाइट है फायोडेटा, ये हमारे पास फायोडेटा की वेबसाइट है। तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि एक कीवर्ड पे जो है कितने गिग्स मौजूद है और कौन से कंट्री के ज़्यादा लोग मौजूद है। ये इधर हम क्लिक करेंगे और इसमें कुछ और भी टूल्स है जो ये देखिए गिग रैंक चेकर, कीवर्ड एनालिटिक्स, इन ये मैं आपको डिटेल से फिर समझाऊंगी, लेकिन आज हम सिर्फ कीवर्ड एनालिटिक्स पे बात करें। तो हम इस पे क्लिक करें और इधर हम सर्च कर लेते हैं लोगो डिज़ाइन। तो ये हमें बताती है
कि इधर कितने टोटल गिग्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर ये हमें बताती है कि कितने लेवल 1 के सेलर्स मौजूद है, लेवल 2 के, और जो न्यू सेलर्स है वो कितने इस पे अवेलेबल है, और कितने जो सिंगल पैकेजेस के लोग क्योंकि गिग के 3 पैकेजेस होते हैं, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग अवेलेबल है उनके 3 पैकेजेस हैं। फिर ये हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये हमें प्राइस के हवाले से भी बताती है कि हाईएस्ट जो प्राइस है यहाँ पे वो है 1500। और फिर इधर आकर ये हमें बताती है कि कौन से कंट्री के सेलर्स जो है इन कीवर्ड्स पे ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से सेलर्स अवेलेबल है, वो है पाकिस्तान के सेलर्स जो है सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इस पे। और ये डेटा जो है आपको इधर भी मिल सकता है फाइवर पे, जो सेलर डिटेल्स पे अगर आप जाते हैं तो फाइवर जो है आपको बताते हैं कि कितने लेवल 1, लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर्स कितने हैं। फिर वो आपको कि कौन कौन से कंट्री के सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल है। तो अभी आप देखिए इस कीवर्ड पे यूनाइटेड स्टेट के जो है वो 9000 है, यूके के 64000 है, और पाकिस्तानी हम चेक करते हैं कि कितने पाकिस्तानी है इस कीवर्ड पे। देखिए 79,790 पाकिस्तानी जो है इस कीवर्ड पे अवेलेबल है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई सर्विसेज इस पे अवेलेबल है। वैसे भी इस कीवर्ड को जो न्यू सेलर है उसको चूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप कोई कीवर्ड आप चूज़ करें वो लो कंपटीशन वाला हो, लेकिन जो लोग उस पे अवेलेबल हो उनको सर्विसेज मिल रहे हो। और अगर कोई कीवर्ड जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ज़्यादा अवेलेबल हो उन लोगों के सर्विसेज, तो फिर आप उस कीवर्ड को भी अवॉइड करें। तो आप इस बात का ख्याल रखें। और दूसरा जो हमारे पास एक्सटेंशंस आती है वो है फाइवरलेटिक्स। ये हमें क्या करके देती है, ये हमें कीवर्ड्स निकाल के देती है कि जो फर्स्ट पेज पे जितने भी गिग्स आते हैं उनसे कीवर्ड्स निकाल कर ये हमें शो करके देती है। अब किस तरह ये आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस एक्सटेंशंस को अपने साथ ऐड करोगे। तो किससे आप इसको ऐड करोगे, आप इधर आके आप सर्च करोगे फाइवरलेटिक्स एक्सटेंशन। ये फाइवरलेटिक एक्सटेंशन पे आप इस पे आप क्लिक करोगे। आप इधर क्लिक करोगे ऐड टू क्रोम, और ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। इधर हमने सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन, तो अब ये इधर आके ये हमें सारे कीवर्ड शो करेगा। जो फर्स्ट 48 गिग्स है इन लोगों ने अपनी गिग्स में जो जो कीवर्ड और जो सर्च टेक्स्ट डाले हैं वो अभी ये हमें शो करेगा यहाँ पर। ये अभी हमें टॉप फोकस कीवर्ड्स जो है ये अब हमें यहाँ पे शो करेगा। ये इसने हमें जो टॉप कीवर्ड्स जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन वो 14 टाइम यूज़ हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन 6 टाइम, फोटोशॉप वर्क, ये सारे जो टॉप फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे जो फर्स्ट 48 गिग्स में जो यूज़ हुए हैं इस जो फाइवरलेटिक्स जो एक्सटेंशन है इसने हमें शो किया। अब ये जो इन लोगों ने जो सर्च टैग्स यूज़ किए हैं ये भी यहाँ पे आकर ये हमें शो करता है। ये देखिए इस बंदे ने फोटोशॉप पर क्रिएटिव, इलस्ट्रेटेड, आइडियाज़, ग्राफिक डिज़ाइन, ये इसकी सर्च टैग्स है। तो इस एक्सटेंशंस का क्या काम है कि ये जो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 48 जो गिग्स है ये जो इसमें टॉप रेटेड जो कीवर्ड है जो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किए है ये हमें ये शो करता है। हमारे पास फिर थर्ड वन जो है वो है फाइवर क्विक व्यू। ये भी हमारे पास एक एक्सटेंशन है और इसको भी आप इधर आके सर्च करोगे फाइवर क्विक व्यू। इसको आप ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन, इसको आप पिन कर ले तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा। अभी आप फाइवर पे हम जाते हैं और हम सर्च करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटर हम सर्च करते हैं।
तो अभी ये जो फर्स्ट 48 जो है, इसमें जो लोगों ने जो जो कीवर्ड यूज़ किए और जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं, अब वो ये हमें निकाल के देगा। जो हमारे पास फाइवर क्विक व्यू की जो एक्सटेंशन है, ये इसने हमें वो कीवर्ड्स निकाल के दिए हैं जो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट 48 गिग्स है उसमें यूज़ हुए। तो सबसे ज़्यादा टॉप फोकस कीवर्ड क्या है, वो है ब्लॉग पोस्ट, फिर कंटेंट राइटर है, फिर आर्टिकल राइटर, वो 7 टाइम यूज़ हुआ है, आर्टिकल राइटिंग वो भी 7 टाइम, ब्लॉग राइटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग। तो ये आपको जो कीवर्ड से रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज़ देते हैं। तो जब भी अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग की जो गिग बनाओ तो आप ये कीवर्ड्स आप उस पर यूज़ कर सकते हो। और फिर जो इन लोगों के जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं, ये इनके सर्च टैग्स भी ये हमें निकाल के देता है। तो ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस है फाइवर से रिलेटेड, और ये स्पेशली आपको जो कीवर्ड्स निकाल के आपको देगा, आपको एक आइडिया देगा। और जो कीवर्ड रिसर्च आप खुद करते हो, आप अपना ज़हन यूज़ करके करते हो, तो वो आप सिर्फ इन टूल से मदद ले सकते हैं। ये आपको कीवर्ड निकाल के दे सकता है। तो फिर आप किस तरह उसको अपनी गिग में यूज़ करते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपरली जब भी अपना गिग बनाओ और आप प्रॉपरली उसके लिए एक रिसर्च करो, तो वो आपकी गिग को रैंक होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन आप हमेशा इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, जब भी आप कोई कीवर्ड रिसर्च करें तो लो कंपटीशन एंड हाई प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स जो है आप उसको सर्च करें, क्योंकि उस पे आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा। आप उन कीवर्ड्स को आप अवॉइड करें जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्पेशली जो एशियंस लोग हो, अगर वो उन कीवर्ड पे ज़्यादा हो तो फिर आप उस इन कीवर्ड्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि एज ए न्यूज़ सेलर वहाँ पे फिर आपको रैंक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा और फिर आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप अपने कीवर्ड रिसर्च करें तो आप इन टूल्स को भी यूज़ करते हुए आप अपने लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और फिर प्रॉपर्ली आप उनको अपनी गिग में पुट करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर उससे आपकी गिग जो है वो रैंक भी होगी और आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। थैंक यू।